असल में जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। अर्थात दोस्तों, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब में। तो दोस्तों, आज हम करनी के बारे में सीखेंगे और करनी को बिल्कुल बेसिक से इस तरह हम लोग देखेंगे कि आज के बाद करनी हमें प्रॉब्लम नहीं देगी। देखिए, करनी क्या है। यदि a कोई परमेय संख्या और n एक धनात्मक पूर्णांक हो तो a का nवां मूल a पर पावर 1/n अथवा n करनी a होता है जो अपरमेय है। अर्थात ये जो बोल रहा है क्या कि a एक परमेय संख्या है और n एक धनात्मक पूर्णांक है, और वो यदि इसका मूल यदि किस रूप में रहे, इस रूप में रहे या a पर पावर 1/n रूप में रहे, तो ये अपरमेय संख्या होगा। और अपरमेय संख्या क्या होगा? क्योंकि n करनी a संरचना में nवां रूट संभव नहीं है। यदि संभव है तो वो करनी नहीं होगा, और संभव नहीं है तो वो करनी होगा। आगे देखते हैं कि n करनी a संरचना में nवां रूट जो है संभव नहीं है तो उसे करनी कहते हैं। अर्थात जब मूल्य संभव नहीं होता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? करनी कहते हैं। मूल्य जब संभव नहीं होता है तब वो क्या कहलाता है? सर्ध कहलाता है। ओके, एक बात स्पष्ट है, अपरमेय संख्या ही क्या होगा? करनी होगा। क्योंकि जब मूल्य संभव नहीं होता है तो उस संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। शर्तवश q बराबर, यदि p/q रूप में किसी संख्या को व्यक्त नहीं कर सकते हैं और q बराबर 0 नहीं है तो वो क्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। और यहां पे n को क्या बोला जाता है? ऑर्डर ऑफ द सर्ड। और a को क्या बोला जाता है? रेडिकेंट। अर्थात इसको हम क्या पढ़ेंगे? 2 करनी 3, जो कि ये क्या है? आधार, और ये क्या है उसका? 1 जो है n, ये उसका क्या है? पावर है। जैसे एग्जांपल में आप लोग देखिए कि 2 करनी 3, ये जो आपका क्या है? अपरमेय संख्या है। इसका मूल हम पूरा नहीं निकाल सकते हैं। और 3 रूट यानी 3 करनी 9 जो है, ये भी आपका क्या है? अपरमेय संख्या है। जब इसका मतलब क्या है कि रूट के अंदर यदि 3 हम ला सकते हैं कोई ऐसा संख्या के द्वारा जो इसको उसी संख्या से क्या कर रहे हैं? गुना, तब हमको क्या हो जाएगा? उसका मूल संभव हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, यदि यहीं पे 2 करनी 4 रहता, 2 करनी 4 रहता, तो इसको हम क्या करते रहे कि 2 × 2 में लिख देते, 2 × 2 में लिख दिए, और यहाँ 2 है तो जब यहाँ पे 2 है करनी तो 2 जोड़ा लगने के बाद इसका एक मूल हो जाता है, आंसर हो जाता है। अर्थात कि करनी वह है जिसका मूल संभव नहीं है। आगे हम देखते हैं करनी के प्रकार को। ये सब हो गया करनी का एग्जांपल। 3 करनी रूट 25, यानी 3 करनी जो आपका है 25, और 3 करनी 9 और 2 सर्ड 3, अर्थात 2 करनी 3। ये सब जो आपका है क्या है? करनी है। इसका मूल पूरा निकाला नहीं जा सकता है। देखिए आगे, करनी का 2 प्रकार होता है। एक होता है परिशुद्ध करनी और दूसरा होता है मिश्र करनी। परिशुद्ध करनी का दूसरा नाम है पूर्ण करनी। जब करनी किसी मूलक से युक्त नहीं हो तो उसे परिशुद्ध या पूर्ण करनी कहते हैं। मूलक का अर्थ यह हुआ कि इसके गुणांक में कोई भी परमेय संख्या नहीं हो। एग्जाम्पल में जैसे आपका है √2, √3 और √5। ये जो आपका है, देखिए इसके गुणांक में यदि हम परमेय संख्या दे देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? मिश्र करनी हो जाएगा। और बताए, जब करनी किसी मूलक से युक्त नहीं हो, अर्थात परमेय संख्या इसके साथ ना हो, गुणांक में कोई संख्या ना हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे?
पूर्ण करनी कहेंगे। जैसे आपका हो गया √3, √2, √5, √6, √7, √18। अब बताइए √18 जो है क्या परिशुद्ध करनी होगा? तो इसको हमको तोड़ कर देखना पड़ेगा। कैसे? सो देखिए, आप 18 को तोड़िएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 में, 2 गुना 3 गुना 3 में, क्योंकि 2 तिया 6 तिया 18। और अगर रूट के अंदर हम बता रहे हैं कि यहां पे यदि कोई संख्या लिखा नहीं है तो यहां पे क्या रहता है? 2 रहता है। और इसमें जब 2 गुणनखंड आ जाता है तो उससे 1 निकाल लिया जाता है, वो उसका मूल हो जाता है। और इसमें से 2 1 निकला, अब यहां केवल बचा क्या? √2। तो देखिए ये 3√2 इसके गुणांक में परमेय संख्या आ गया, अर्थात ये परिशुद्ध करनी नहीं होगा। ये कौन सी करनी होगी? ये होगा आपका मिश्र करनी। जो करनी किसी परमेय संख्या में करनी से गुना करने पर प्राप्त होता है उसे मिश्र करनी कहते हैं। अर्थात बोल रहा है कि किसी परमेय संख्या में, जैसे आपका हो गया ये 2 परमेय संख्या और ये हो गया √3 करनी, इसको गुना कर रहे हैं तब ये जो प्राप्त हो रहा है यही आपका क्या है? मिश्र करनी। एग्जांपल देखिए 4 √5, 5 √5, ये सब जो है आपका क्या है? मिश्र करनी। बस इतना याद रखिएगा, करनी के साथ यदि कोई परमेय है और परमेय के साथ यदि गुणांक में कोई परमेय है तो वो क्या हो जाएगा? आपका मिश्र करनी। अब एक यहां क्वेश्चन है कि √2, 3 करनी 3 और 4 करनी 5, तो सबसे बड़ा कौन है? तो देखिए इसमें सबसे बड़ा ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो भी करनी में रहेगा उसका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। और करनी में कौन है? यहां नहीं कुछ है तो बताए थे, कितना रहेगा? 2 और यहां 3 है और यहां 4 है। यही करनी में जो है इसका हमको एलसीएम निकालना है। और ये सबका एलसीएम आप निकालिएगा तो आ जाएगा कितना? 12। आप निकाल के देख सकते हैं, आ जाएगा 12। एलसीएम यदि आपको निकालना है तो ये सब का एक ऐसा गुणनखंड लीजिए, गुणज लीजिए जो ये तीनों इसको विभाजित कर दे। और गुणज लेने के लिए आप क्या करिए? सबसे बड़ी संख्या को 1 2 3 10 10 गुना करते रहिए। देखिए कौन विभाज्य कर रहा है, सबसे पहले गुणज को। तो हम क्या लिए? 4 गुना 8, 8 को 3 विभाजित नहीं करेगा इसलिए वो एलसीएम नहीं होगा। और 4 तिया 12, 12 लिए 4 विभाजित करेगा, 3 चौके 12, 2 छक 12, यानी ये पहला गुणज 4 का है जो तीनों इसको क्या कर रहा है? विभाजित। तो यही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। अन्यथा आप लोग जानते हैं इस विधि से निकालते हैं, 2 से लगेगा एक बार में 3, 2 दूनी 4। और अब देखिए एलसीएम कितना होगा? 2 तिया 6 दूना 12। अब इस 12 को क्या करना है कि इस सब के साथ एक ऐसा संख्या गुना करना है और पावर में इसके करने के अंदर भी वो संख्या हमको देना पड़ेगा पावर में, जिससे ये सब 12 बन जाए। तो बताइए आप क्या कि 2 में कितना से गुना करेंगे? 12 आएगा 6 से, और करनी के अंदर इसको लिख लेंगे। और यहां है 2, अब यहां यदि 2 से गुना किए तो 2 पर पावर 6 भी हमको देना पड़ेगा। दूसरा आपका है इसी तरह 3, इसमें से कितना गुना करेंगे? 4, 4 12 हो गया। और यहां पर आपका क्या है? 3, तो 3 पर पावर कितना? 4 से गुना हम किए हैं तो 4 से यहां पावर भी देना पड़ेगा। और आपका तीसरा है 4, इसमें गुना करिएगा 3 से 5 पर पावर क्या देना पड़ेगा? 3। और ये सब अब जो किस रूप में हो जाएगा कि 12 करनी 2 पर पावर 6 मतलब 64, 2 को 6 बार गुना करिएगा 64 आएगा। और फिर इसका आ जाएगा आपका 12 करनी 3 को 4 बार गुना करिएगा आएगा 81। और फिर 12 करनी 5 को 3 बार करिएगा 125। अब देखिए यहां पे जो सबसे बड़ा होगा करनी के अंदर, रूट के अंदर, वही क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। 125 सबसे बड़ा है, क्योंकि ये देखिए सबका करनी हम बराबर कर दिए हैं। करनी क्या है? बराबर है सबका, इसीलिए जो नीचे रूट में, रूट के अंदर जो है वो सबसे बड़ा जो होगा वही क्या हो जाएगा? इस सब में बड़ा आपका है ये। और ये किसका मान है? ये 4 करनी
5 का, यही सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये आप देखिएगा कि सबसे पहले इसको जो करनी के अंदर है उसको लेके एलसीएम निकाल के, और एलसीएम जितना आएगा उतना आपको पुराना है, और उसके लिए अपने मन से आप उसमें संख्या से गुना करिए, जितना संख्या से गुना करिएगा इधर पावर भी उतना देना पड़ेगा, और तब जाके इस प्रकार आप क्या करिएगा, उसको बड़ा छोटा का चयन करिएगा। अब देखिए आगे करने के नियम है कुछ, उसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट करने में आपका वो तो बेस हो गया कि क्या होता है करने। बहुत टीचर तो करने के बारे में उतना डिटेल देते भी नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे, आपको नियम पढ़ा देंगे, तो थोड़ा उसको समझ लिए तो और अच्छे ढंग से इसको हम समझ पाएंगे। देखिए क्या है कि n करनी ए बी, तो सूत्र आता है कि n करनी ए गुना n करनी बी। इसका मतलब ये हो गया, जैसे एग्जांपल देखिए यहां पर 3 करनी 5 इंटू 6 है, तो इसको हम इस सूत्र पे क्या लिख सकते हैं, 3 करनी 5 गुना 3 रूट 6, ये दोनों को तोड़ दिए, और ये सिंपल यदि आप सोचिए तो 30 6 5 30, और करनी में कितना है 3 है, या इसको और लिख सकते हैं तो 30 पर पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। यही तो बताए थे अभी पीछे करने में कि उसका जो ये रूप है ये n 1/पावर के रूप में हो जाएगा। ठीक, ये समझ गए सूत्र। अब यहां पे आपका, और देखिए ढेर सारा क्वेश्चन आएगा जिसमें हमको इस तरह को तोड़ना पड़ेगा। अब यहां देखिए a बाय बी, यानी n करनी a बाय बी, तो क्या है n करनी a बाय n करनी b, या a बाय b पर पावर 1/n, ये पूरा इसके पावर में चला जाएगा। जैसे ये संख्या है कि 3 करनी 5/6, इसको हम क्या कर सकते हैं, सो देखिए कि 5/6 डायरेक्ट हम ब्रैकेट में लेके ये पावर को 1/3 कर देंगे। हमेशा पावर जो होगा ना 1 के नीचे में ही आएगा, अर्थात हर में ही आएगा, अंश इसका हमेशा 1 रहेगा, और हर में यहां जो लिखा रहेगा उसको पावर के रूप में हर में डायरेक्ट लिख दीजिएगा। और नहीं तो इसको इस रूप में आप लिख सकते हैं कि कितना करनी 3 करनी 5/3 करनी 6, इस रूप में लिखिए, इस रूप में लिखिए, दोनों क्या है बिल्कुल सही है। और ऐसा ये सब हमको क्वेश्चन बनाने वक्त क्या होगा, प्रयोग होगा। अब देखिए तीसरा करने का नियम क्या कहता है कि n करनी a पर पावर m है, तो ये क्या हो जाएगा, n करनी a पर पावर m, या a पर पावर m/n। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि यदि ये रूप में है तो ये हमको क्या लेके देगा, 1/पावर के रूप में देगा, 1/पावर, यानी a पर पावर 1/n रूट हमेशा रहेगा। तो वही चीज है यहां, ये था पावर में, तो 1 का क्या हुआ पावर बना, और ये रूट को यदि हम तोड़े तो इसके करने के अंदर जो है उसको बटा में लिख दिए। जैसे देखिए यहां पे क्या है, इसको करना कि इसके अनुसार हम करनी को ज्यों का त्यों रहने देंगे, और 5 का पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और फिर इसको यदि हम तोड़ेंगे तो 5 पर पावर 5 ही रहेगा, और ये करनी में कहां आ जाएगा पावर, हर में आ जाएगा। तो 5 पे पावर क्या हो जाएगा आपका 5/3। ठीक, अब देखिए चौथा आपका है m करनी n करनी a, तो क्या हो जाएगा, यहां दोनों जो आपका है m और n गुना हो जाएगा, और करनी के अंदर लिखा जाएगा m इंटू n करनी a, या a पर पावर 1/, अब बताइए करनी में जो रहेगा उसको हम हर में लिख देंगे, m इंटू n हो जाएगा। जैसे ये आपका है, इसको लिख सकते हैं 5 चौके 20, ठीक, और करनी 8, या इसको लिख सकते हैं 8 पर पावर क्या हो जाएगा 1/20, ये हो गया। क्योंकि 20 को बताए थे हर में लिखना है, और ऊपर में क्या रखना है, 1 रखना है। ये हो गया चौथा नियम। अब पांचवा नियम देखिए क्या है कि n करनी a पर पावर n है, यानी करनी में भी n है और पावर में भी n है, तो दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं a पर पावर m पर पावर n बराबर घातांक में a पर पावर m गुना n। ओके, तो यहां देखिए अगर इसको हम क्या करेंगे, a पर पावर 1/n गुना n करेंगे तो n कैंसिल होगा और क्या बचेगा
ए बचेगा। इसलिए डायरेक्ट इसको क्या, जब आपका करनी के अंदर संख्या और पावर बराबर होगा तो डायरेक्ट आप उसका आंसर क्या लीजिएगा, ए। जैसे यहां देखिए 5 करनी 9 टू द पावर 5, इसका मतलब क्या है, दोनों सेम है, घात पावर और करनी, तो डायरेक्ट हम इसका आंसर क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे। अब यहां देखिए ए रूट एक्स, बी रूट एक्स, सी रूट एक्स, तो इसका क्या सूत्र बनता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू रूट एक्स। जैसे आपका है 2 रूट 5 प्लस 5 रूट 5 प्लस 6 रूट 5, तो क्या करेगा, सभी ये जो आपका संख्या है इसको जोड़ लीजिएगा, सभी संख्या को क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा। 2 5 7 6 13 और ये रूट में लिख दीजिए, क्योंकि देखिए इसके अनुसार हम करेंगे तो 2 प्लस 5 प्लस 6 और रूट में क्या है, सब में 5, तो रूट 5 दे देंगे गुना के रूप में, और तब जोड़ दिए 5 2 7 6 13 रूट 5। याद रखिएगा कि ये रूट के अंदर की संख्या बराबर होना चाहिए। जैसे यदि रहेगा 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 4, 5 रूट 4 का रूट निकल जाता है, इसको नहीं रखेंगे रूट में, ले लेते हैं, चलिए 7, तो ये कभी भी नहीं जुटेगा क्योंकि इसके रूट में क्या है, अलग अलग संख्याएं हैं। ओके, अब एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है, 125 का पावर -2/3, सॉल्व करिए आप लोग, देखिए क्या आंसर आता है। दूसरा क्वेश्चन है 4 करनी रूट 4 करनी 37, और तीसरा है आपका 2 पर पावर -2 प्लस -2 पर पावर 2, और चौथा है 3 करनी 32 इक्वल टू 2 टू द पावर x। सॉल्व करिए, देखिए कितना आंसर आता है, और हम अभी कर रहे हैं। अब देखिए आंसर आपका मिल रहा है हमसे। देखिए 125 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 5 गुना 5 25, 25 गुना 25 125, और ये 2 जो है इसको हम इसी प्रकार लिख देंगे। अभी हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, डायरेक्ट आप 5 पावर 3 लिखते रहे। देखिए कैसे 5, और जितना बार है उतना वो पावर में चला जाता है, और ये पहले से है, इसको क्या करेंगे, गुना में, क्योंकि ए पर पावर एम पर पावर, ए पर पावर एम पर पावर एन इक्वल तो क्या होता है, एम गुना एन। अब यहां से देखिए 3 3 कैंसिल, 5 पर पावर क्या हो जाएगा, -5 पर पावर -2, और आप जानते हैं -2 है तो किसी संख्या को माइनस में अगर नहीं लिख रहे हैं तो इसको हम 1/5 कर देंगे, और ये पावर अब क्या हो जाएगा, प्लस। पावर प्लस करने के लिए उसको बटा में लिख दिया जाता है, उलट दिया जाता है, और ये 1/, क्या हो जाएगा 25, इसका आंसर हो जाएगा। ये जो आपका है ए पर पावर -1 इक्वल टू होता है 1/a, यानी जो पावर रहेगा ये पावर यहाँ आएगा। जैसे -n यदि दे दे तो यहाँ पर पावर क्या होगा, n, और इसको इसीलिए हम सॉल्व किए, 1/25 इसका आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसको 125 को तोड़ लिए तो इस रूप में लिख दिए, क्या 37 को गुणनखंड हम निकाल सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो इसको अधिक से अधिक हम किस रूप में लिखेंगे, 37 पे पावर 1/, और बताए थे ये आ जाएगा नीचे में तो 1/4, बस इसी रूप को हम लिख सकते हैं और उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अभी तुरंत बताया कि जब पावर माइनस में रहे तो इसको प्लस कर लीजिएगा, किस प्रकार, बटा में करके 2 पर पावर 2 हो जाएगा, और प्लस -2 को 2 बार गुना करिएगा, -2 गुना -2 आप पढ़ चुके हैं, माइनस और माइनस गुना होने के बाद प्लस हो जाता है, तो 1/4 होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 4, प्लस में 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये एलसीएम आएगा 4, 1 कर लीजिए, और 4 1 4, 1 गुना करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 1 से 4 16, 17/4 इसका आप क्या है आंसर हो गया। ठीक है, ये आप भिन्न का जोड़ जानते होंगे, बस यहाँ पे माइनस माइनस जो किए हैं देखिए यहाँ हम लिख देते हैं। कभी भी माइनस गुना माइनस जो होगा आपका क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस गुना प्लस जो होगा संख्या हमेशा प्लस में रहेगा, लेकिन माइनस गुना प्लस जो होगा वो माइनस हो जाएगा, या प्लस गुना माइनस जो होगा क्या हो जाएगा माइनस। ये याद रखिएगा, जब दो संख्या को गुना करेगा तो चिन्ह इस प्रकार चेंज होता है।
एक चिन्ह रहे प्लस हो जाता है, अलग अलग चिन्ह रहे वो माइनस रहेगा। और एक चीज याद रखिएगा, जब किसी संख्या पर पावर रहे और ये संख्या माइनस में है, पावर क्या रहे, सम संख्या रहे, सम रहे, तो ये हमेशा क्या देगा, आपका जो भी है प्लस में ही देगा। क्या देगा, प्लस में ही देगा, कहा कि पावर सम है, ये गुना होगा हमेशा जोड़ा में, जिससे क्या आएगा, ए पर पावर क्या रहेगा आपका, मतलब ए हमेशा क्या आएगा, सम प्लस में ही आएगा। ए हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। पावर इसका मानते हैं एन है, एन जब एन सम संख्या रहेगा तब प्लस में ही आएगा। और यदि यहाँ विषम है, माइनस ए है, और यहाँ क्या है, एन जो क्या है आपका, ये जैसे सम था, ये क्या है, विषम है, तो ये हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा। जो संख्या पावर रहेगा वो पावर रहेगा। चलिए ये सब बातें याद रखिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 32। देखिए बताए थे ये रूट के अंदर 32 है, तो यदि 32 का गुणनखंड हम इस प्रकार कर लें कि उसको किस रूप में लिख ले, 3 बार गुना करने में, तो 32 को उस तरीका से तोड़ नहीं सकते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, सो देखिए हम बताए थे कि इसका जो पावर है 32 का, ये हो जाएगा 1 बाय करके 1/3, और ये है 2 पर पावर x। अब बताइए 32 को 2 के रूप में लिख सकते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर कितना देंगे हम, 5 देंगे, क्योंकि देखिए 2 दूनी 4, 2 8 2 16 2 32 सिंपल है, तो यहाँ 5 देंगे और ये गुना में 1/3 आएगा। देखिए जब समीकरण के यानी बीच में बराबर है, समीकरण कहलाता है कि बेस इक्वल रहे दोनों साइड, तो पावर भी उसका इक्वल हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ बराबर का चिन्ह है, तो इस साइड वाला जो भी तत्व होगा इस साइड के क्या होगा, बराबर होगा। और बराबर में लाने के लिए हमको दोनों का या तो बराबर घात करेंगे, घात जब बराबर होगा, पावर जब बराबर होगा तो उसका बेस बराबर होगा, और बेस जब बराबर कर देंगे तो वो क्या होगा, घात बराबर होगा। तो इसका बेस बराबर किए हैं, बेस कैंसिल, बेस को हम नहीं लिखेंगे, ये क्या आपका हो जाएगा 5/3 इधर बचेगा और इधर बचेगा x, अर्थात x बराबर हमको क्या आ गया 5/3 आंसर। तो ये था आपका करनी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ क्वेश्चन लाएंगे जिससे घातांक और करनी से रहेगा, आप बनाइएगा, सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए।